सो नाउ इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या है। ग्लाइकोजिनोलिसिस, सपोज कंसिडर करो हमें इसका नाम ही बता रहा है ग्लाइकोजन का लिसिस मीन्स ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस कैसे होता है और मेजर ऑर्गन फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन दैट आर muscle and liver means majority of synthesis of glycogen that takes part in the muscle and liver। हमने ये भी बताया और हमने ग्लाइकोजन के फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस किया था कि इट हेल्प्स टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल, देन ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन इट एक्ट्स एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल। मीन्स ये जो मेजर जो फंक्शन है ग्लाइकोजन की ये हमने भी डिस्कस किए थे। नाउ इस लेक्चर में हमें देखना है कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कैसे होता है और ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कौन से चीज़ के लिए हमें इसेंशियल है। नाउ सपोज कंसिडर करो कि हमने जैसे बताया कि जब भी हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं सो उस वक्त हम खाना नहीं खाते और उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो बॉडी की जो शुगर लेवल है वो शुगर लेवल डिक्रीज होती है और शुगर लेवल ही और ब्लड ग्लूकोज लेवल ही अगर डिक्रीज हो गई तो हमें प्रॉपर फंक्शनिंग के वास्ते हमें तो एनर्जी नहीं मिलेगी। सो इन दैट केस क्या होता है कि ग्लाइकोजन को हमने बताया था कि एक होमोपॉलीसैकेराइड है मीन्स लॉट्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल दैट आर कंबाइंड टुगेदर टू गिव्स राइज टू स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। हमने ये भी डिस्कस किया था कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो जो एक लीनियर चेन भी फॉर्म करते हैं और ब्रांचेस भी फॉर्म करते हैं। ब्रांचेस एंड लीनियर चेन टुगेदर कंबाइन होकर हमें ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर मिलता है। नाउ हमें इस ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन क्यों देखना है कि जब भी हमने बताया कि फास्टिंग कंडीशन में क्या होता है हमारी जो ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज होती है। सो इन दैट केस हम प्रॉपर फंक्शनिंग के वास्ते हमें तो एनर्जी चाहिए लेकिन हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही नहीं है और शुगर्स ही नहीं है हमें एटीपी जनरेट करने के मीन्स एनर्जी जनरेट करने के वास्ते। सो इन दैट केस क्या होता है कि ये जो ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है मसल एंड लिवर में तो उसका ब्रेकडाउन होता है और वो हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है और वो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो फर्दर रिएक्शन में जाने के बाद नाउ सपोज कंसिडर करो कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी जनरेट होती है मीन्स ग्लाइकोलिसिस टीसीए और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से हमें एनर्जी मिलती है। नाउ सो इन दैट केस इन अ सिमिलर वे यहाँ पे क्या होता है कि ग्लाइकोजन जो मॉलिक्यूल स्टोर्ड है हम देखते हैं कि ग्लाइकोजन जो मॉलिक्यूल है वो मसल एंड लिवर में स्टोर्ड होता है। नाउ सपोज मेजॉरिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ ग्लाइकोजन हमने देखा कि वो लिवर में स्टोर्ड होता है मीन्स ये क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है और ये क्यों होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन फिलहाल एक सस्पेंस क्रिएट करके रखेंगे कि ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल लिवर में क्यों स्टोर्ड होता है। नाउ अब देखो कि हमें क्या देखना है कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। नाउ इन दैट केस हियर हमारा जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट होगा ग्लाइकोजन। हमारा जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट होगा ग्लाइकोजन और ये कहाँ पे ऑकर होता है दिस ग्लाइकोजिनोलिसिस दैट टेक्स पार्ट इन द साइटोसोल क्योंकि इसको लगने वाले जितने भी एंजाइम हैं वो हमें साइटोसोल में मिलते हैं और इसकी जो पोजीशन है मीन्स इसका जो ये जो ग्लाइकोजिनोलिसिस प्रोसेस जहाँ पे ऑकर होती है वो होती है साइटोसोलिक रीजन में। नाउ हमारा जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट है ग्लाइकोजन और हमें ग्लाइकोजन का पूरा ब्रेकडाउन देखना है और ग्लाइकोजन का पूरा ब्रेकडाउन होने के बाद हमें ग्लूकोज एज अ फ्री मॉलिक्यूल मीन्स ग्लूकोज हमें मिलेगा। वो ग्लूकोज फर्दर रिएक्शन में जाने के बाद हमें वहाँ से एनर्जी मिलेंगी व्हेनेवर द शुगर लेवल इन आवर बॉडी गेट डिक्रीजेस। नाउ ग्लाइकोजन है यहाँ पे और हमने बताया कि पर्टिकुलर कौन सा ही मेटाबॉलिज्म हो वहाँ पे पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम है वो एंजाइम उस प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट होके पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें देता है। हम सिमिलरली यहाँ पे वैसे कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ये जो एंजाइम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ये ग्लाइकोजन पे एक्ट होता है। ग्लाइकोजन पे कहाँ पे हमने क्या बताया कि ग्लाइकोजन में अगर ब्रांचेस होंगी तो हम उसी को ही ग्लाइकोजन कह सकते हैं। नाउ दिस ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज दैट विल एक्ट्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ दैट ग्लाइकोजन मीन्स सपोज कंसिडर करो कि हमने जैसे बताया कि ये ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल हम निकालेंगे, एक ग्लाइकोजन है, एक लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल और यहाँ पे हमने बताया कि ग्लाइकोजन मीन्स इस ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइकोजन सिंथेसिस करने के वास्ते जो प्राइमर लगता है वो हमारे पास प्राइमर था ग्लाइकोजन। नाउ सपोज कंसीडर करो कि दिस इज द लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल और यहाँ पे जो लिंकेज प्रेजेंट होती है वो होती है अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
नाउ इसी लीनियर चेन पे हमें ब्रांचेस भी देखने को मिलते हैं, इसी लीनियर चेन पे हमें ब्रांचेस भी देखने को मिलते हैं। नाउ सपोज कंसीडर करो कि इज द ब्रांच विच आर प्रेजेंट ओवर हियर, मींस इस लीनियर चेन पे ये ब्रांच प्रेजेंट होती है, और इसमें भी एक लीनियर चेन कंसीडर की जाती है, और इसमें भी हमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलती है। और ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये लास्ट वाला ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस लीनियर चेन के साथ जो लिंकेज फॉर्म करता है वो ऑलवेज होती है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हमें क्या देखना है कि सिमिलरली मींस हमको समझने के वास्ते आपने इस ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर निकाला। नाउ अब क्या होगा, ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज दैट विल एक्ट्स ओवर दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड that acts over the glucose molecule towards the site of branching and it will gives rise to glucose 1 phosphate, means ये हमें glucose 1 phosphate देगा, 1 phosphate देगा। और ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ये तब तक इस पे एक्ट करेंगे जब तक इस ब्रांच पे नियर अबाउट 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बचते नहीं, मींस ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज यहाँ पे एक्ट होते जाएगा, हमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स मिलते जाएंगे, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेंगी जब तक इस ब्रांचेस पे नियर अबाउट 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बचते नहीं। नाउ इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलिसिस। हम इसी प्रोसेस को बोलेंगे फॉस्फोराइलिसिस। Phosphorylasis is the process in which the glucose molecule which are present towards the side of branching and that get removed as a glucose 1 phosphate. Now ये near about 4 molecules of glucose बचते नहीं, और ये इसने ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ने इस ब्रांच पे अटैक होने के बाद ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिमूव करेगा, और यहाँ पे एट द एंड हमें इस ब्रांचेस पे नियर अबाउट कंसीडर करो कि 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और इस कंडीशन में इस ग्लाइकोजन को हम बोलेंगे लिमिट डेक्स्ट्रिन, और इस कंडीशन में हम इस ग्लाइकोजन को बोलेंगे लिमिट डेक्स्ट्रिन। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज हैव नो इम्पैक्ट ऑन दिस ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल। नाउ मींस जब ग्लाइकोजन लिमिट डेक्स्ट्रिन कंडीशन में आएगा तब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। नाउ हमने क्या देखा कि यहाँ पे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेजेस ने इस ब्रांच पे अटैक करने के बाद हमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मिला। नाउ सपोज कंसीडर करो कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेजेस का काम हो गया, अब आएगा डीब्रांचिंग एंजाइम। यहाँ पे दो तरह के डीब्रांचिंग एंजाइम हमें देखने को मिलते हैं। उसमें पहला होता है ग्लाइकोसोल 4,4 ट्रांसफरेज। यहाँ पे हमें दो एंजाइम देखने को मिलते हैं। पहला होता है ग्लाइकोसोल 4,4 ट्रांसफरेज, और इस एंजाइम का काम क्या होता है कि पहले ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ने इस पे एक्ट किया और नियर अबाउट 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ये यहाँ पे बचे वाले हैं। नाउ ये ग्लाइकोसोल 4,4 ट्रांसफरेज ये इस ब्रांचेस पे अटैक करेगा, और यहाँ के जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है मींस यहाँ पे एंजाइम कौन सा है, ट्रांसफरेज, मींस इसका काम क्या होगा, ट्रांसफर करने का। मींस दिस ग्लाइकोसोल 4,4 ट्रांसफरेज दैट एक्ट्स ओवर दिस ब्रांचिंग एंड इट विल ट्रांसफर दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू द अनदर चेन। मींस ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस ग्लाइकोसोल 4,4 ट्रांसफरेज इस पे एक्ट करने के बाद ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये अनदर चेन में सपोज कंसीडर करो इसी लीनियर चेन पे इसको ट्रांसफर किए। मींस ये जो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज है वो हमें ट्रांसफर करने के बाद मिले। मींस ये कौन से एंजाइम का काम है, ग्लाइकोसोल 4,4 ट्रांसफरेज, एंड दिस एंजाइम इज कंसीडर्ड एज द डीब्रांचिंग एंजाइम। नाउ अब यहाँ पे सेकंड एंजाइम आएगा। सेकंड एंजाइम का नाम होगा अमाइलो 1,6 ग्लूकोसाइडेज। अमाइलो 1,6 ग्लूकोसाइडेज हमने क्या देखा कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेजेस ने इस पे एक्ट करने के बाद नियर अबाउट यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बचे थे। देन डीब्रांचिंग एंजाइम आया दिस ग्लाइकोसोल 4,4 ट्रांसफरेज। नाउ इसने ये जो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज है ब्रांचिंग की ब्रांचेस पर के ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज जो बचे वाले थे ये इस अनदर चेन पे उसने ट्रांसफर किए ग्लाइकोसोल 4,4 ट्रांसफरेज ने। मींस इसने काम क्या किया है, डीब्रांचिंग एंजाइम ने
जो ब्रांच को डिस्ट्रॉय करने का और ब्रांच को ब्रेक करने का काम किया। नाउ सेकंड एंजाइम आया अमाइलो 1,6 ग्लूकोसाइडेज। इस अमाइलो 1,6 ग्लूकोसाइडेज का काम क्या है? नाउ यहाँ पे ओनली वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इज रिमेन्स हियर। नाउ दिस मॉलिक्यूल मीन्स दिस एंजाइम अमाइलो 1,6 ग्लूकोसाइडेज दैट विल एक्ट ऑन दिस one molecule of glucose that is remain on the branching and it will break means ये जो अमाइलो 1,6 ग्लाइकोसाइडेज जो एंजाइम है ये इस ब्रांच पर का जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बचे वाला है जिसने इस लीनियर चेन के साथ लिंकेज फॉर्म किया है, उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे ये अमाइलो 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्ट करेगा और हमें यहाँ पे फ्री ग्लूकोज देखने को मिलेगा। हमें यहाँ पे फ्री ग्लूकोज देखने को मिलेगा। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ने इस पे जब एक्ट किया तो हमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मिला और ग्लूकोसाइडेज ने जब ये ब्रांच और लीनियर चेन के बीच में जो लिंकेज प्रेजेंट है उस पे एक्ट करने के बाद हमें फ्री ग्लूकोज मिला। नाउ बाय द एक्शन ऑफ हमें ये देखना है कि बाय द एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंड अमाइलो 1,6 ग्लूकोसाइडेज मींस डी ब्रांचिंग एंजाइम हमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड हमें ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल मिले तो इट इज इन द 8:1 फॉर्म मींस हमें जब 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मिलेंगे तब हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एज अ फ्री हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। नाउ हमने देखा कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ऐड करने के बाद क्या होता है, देन डी ब्रांचिंग एंजाइम आता है ग्लाइकोसोल 4,4 ट्रांसफरेज। ये क्या करता है मींस ये जो ब्रांचिंग की तरफ के जो जितने भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये दूसरी चेन पे ट्रांसफर करता है और ये जो अमाइलो 1,6 ग्लूकोसाइडेज है इस ब्रांच पे और इस ब्रांच पर का जो ग्लूकोज है और लीनियर चेन में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उनमें जो लिंकेज फॉर्म हुआ है उस लिंकेज को ब्रेक करने का काम अमाइलो 1,6 ग्लूकोसाइडेज मिलता है और बाय द एक्शन ऑफ दिस ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंड डी ब्रांचिंग एंजाइम हमें नियर अबाउट 8:1 फॉर्म में हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं। मींस जब 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फॉर्म होंगे तब 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हमें फ्री ग्लूकोज देखने को मिलेगा। नाउ हमें इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की हमें फर्दर रिएक्शन देखने की है। नाउ हमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मिला। इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का कन्वर्शन होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में और इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन होगा ग्लूकोज में। यहाँ पे हमें ग्लूकोज मिला और यहाँ पे हमारा स्टार्ट प्रोडक्ट था ग्लाइकोजन से ग्लूकोज मिला। स्टेप ओवर हुई नहीं अभी हमें इसके एंजाइम देखने के, यहाँ पे कौन से एंजाइम हेल्प करते हैं और यहाँ पे कौन से एंजाइम आते हैं। नाउ सपोज कंसीडर करो कि हमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मिला और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिला। नाउ जब हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाया था ग्लाइकोजन सिंथेसिस में तब हमने देखा था क्या हुआ। नाउ अब हमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिलाना है और यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। मींस हमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिला और यहाँ पे जो जिस एंजाइम ने ये रिएक्शन कैटालाइज की वो उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। नाउ हमारे पास अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है मींस 1 स्टेप हम दूर है हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलने के वास्ते। नाउ इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन होगा ग्लूकोज में और यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा हमें उस एंजाइम का नाम होगा अल्फा। मींस यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा ग्लूकोसाइडेज। ग्लूकोसाइडेज यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा ग्लूकोज फॉस्फेटेज। यहाँ पे एंजाइम होगा ग्लूकोज फॉस्फेटेज, यहाँ पे एंजाइम होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। मींस ग्लूकोज फॉस्फेटेज इसको हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा और इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन हमें ग्लूकोज में मिलेगा। मींस ओवरऑल हमने क्या देखा कि ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है, हमें ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करना है और हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल उससे मिलाने हमें उससे रिक्वायर्ड है। मींस इस प्रोसेस में हुआ क्या, मींस एक एंजाइम आया,
ग्लाइकोजन में हमने देखा कि यहाँ पे लीनियर चेन भी होती है, ब्रांचिंग चेन भी होती है। जब हम इस ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल पर की जो ब्रांचेस है, वो ब्रांचेस हम जब ब्रेक डाउन करेंगे तब हमें जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है, वो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर हमें ग्लाइकोजन नहीं रहेगा, उस पर के जब ब्रांचेस खत्म होंगे तब। नाउ उसका जो फर्स्ट काम है, वो फर्स्ट हेल्प किया हमको कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ने उस ग्लाइकोजन ब्रांचेस पे एक्ट किया और उसको जो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज उस ब्रांचेस पे प्रेजेंट थे, उस मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज को वहाँ से रिमूव करके ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में उसका कन्वर्शन हमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, और वहाँ पर के जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। देन हमारे पास डी ब्रांचिंग एंजाइम आया, मीन्स हमने ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज तब तक एक्ट करते ही जाएंगे जब तक उस ब्रांचेस पे नियर अबाउट 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बचते नहीं। देन हमारे पास डी ब्रांचिंग एंजाइम आया अमाइलो 4,4 ट्रांस, मीन्स हमारे पास जो दूसरा आया था दूसरा डी ब्रांचिंग एंजाइम, उसने उस ट्रांसफरेज ने जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो उसने ट्रांसफर किए थे। देन हमारे पास आया कि अमाइलो अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज, मीन्स उसने जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल वहाँ पे जो ब्रांचेस पे एट द एंड बचे वाला था उसको ब्रेक किया, मीन्स उसकी और लीनियर चेन पर की जो लिंकेज थी उस लिंकेज को उसने ब्रेक करने में हमें हेल्प की। देन हमें 8:1 फॉर्म में, मीन्स 8:1 फॉर्म में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और फ्री ग्लूकोज मिला था। अब हमने एक बात देखी, आपने एक बात गौर की होंगी कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट हमें 8:2 ग्लूकोज 1 फॉस्फेट हमें 8:1 फॉर्म में मिला। देन हमने जो ग्लूकोसाइडेज एंजाइम मीन्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो एंजाइम है, वो एंजाइम ओनली विच इज प्रेजेंट इन लीवर, किडनी एंड इंटेस्टाइन। जो जिसका काम क्या है, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को क्लीव करने के बाद उसका कन्वर्शन हमें ग्लूकोज में मिलता है। लेकिन ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो एंजाइम है, वो एंजाइम हमें मसल में एब्सेंट है। दैट्स वाई अगर वो मसल में ही एब्सेंट है तो फिर उसका काम क्या है, वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कैसा करेगा, मीन्स वो ग्लाइकोजन को तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तक तो रिएक्शन आ जाएंगी, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन हमें ग्लूकोज में करने के वास्ते वहाँ पे वो एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं होगा। दैट्स वाई हम ऐसा बोलते हैं कि लिवर इज द मेन स्टोरेज ऑर्गन और द मोस्ट स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द ग्लाइकोजन। मीन्स हमने इस प्रोसेस में ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन देखा और उसी को हम बोलते हैं कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस। सो in next lecture we will talk about another reactions.